कृत्रिम विच मीन्स आर्टिफिशियल इन हिंदी इज इंडियाज नॉट टू सैम एल्टमन्स डाउट कि इंडिया शायद चैट जीपीटी के स्केल का प्रोडक्ट नहीं बना सकता ड्यू टू दी रिस्ट्रेंट्स जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में इनहेरेंटली इन्वॉल्व होते हैं। फाइनेंस उसमें से कंस्ट्रेंट अब नहीं होना चाहिए बिकॉज कृत्रिम अब एक यूनिकॉर्न है क्योंकि देव रेज्ड $50 million एट $1 billion का वैल्यूएशन। सो कृत्रिम पीप्स प्लीज यूज दैट वाइजली टू गेट ह्यूमन टैलेंट एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। पब्लिक एंड बेटा टेस्टिंग भी इशू नहीं होना चाहिए, इट्स आउट फॉर द पब्लिक। हम अपनी एग्जिस्टिंग ओला आईडी से भी लॉग इन करके से यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी काफ़ी इम्प्रेस्ड, इट हैज़ इम्प्रेस्ड मी। आई बीन यूजिंग इट टू ट्रांसलेट मलयालम सॉन्ग्स इन टू इंग्लिश सो दैट आई नो व्हाट आई एम सिंगिंग एंड आई एम नॉट पैराटोफाइंग इट। But what about the rest? बाकी का क्या? There are so many reports about कृत्रिम replying with too many accuracy issues. I also find the fact that हम अपनी chats delete नहीं कर सकते. Very weird. To do that, you have to write to the कृत्रिम team. They will charge an amount to do so. I mean, मेरी everyday ID से भेजे request पे अभी तक response तक नहीं आया. So go figure. I feel like इसका as in AI tech का एक better offshoot deployment भी हो सकता था. To give you an example, recently Razorpay, they launched an intuitive AI-backed platform solution called Ray. Ray is Indian grown, conversational in Indian languages and goes above and beyond being a regular chatbot. It brings distinct functional benefits. At a time जब conversational and generational AI platforms they're being treated as human X's, I am not sure कृत्रिम का beta tag उसे कब तक mild protection देता रहेगा. But the need for a conversational AI tool जो verified Indian data पे trained है, उसकी नीड एंड नेसेसिटी की वैलिडेशन मैं पर्सनली अभी के अभी कर देता हूँ। इफ यू कुड फाइंड वेज टू ब्रेक कृत्रिम और गेट हिलेरियस रिस्पॉन्सेज फ्रॉम इट, शेयर इट एट द ईमेल आईडी फ्लैशिंग बिलो बिकॉज हम भी थोड़ा हंस लेंगे।